राघव, राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हॉस्पिटल में हूँ राघव। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर मौके पर ही मर गया और मैं यहाँ आईसीयू के बाहर फंसी हुई हूँ। उस कमरे में जो तुम्हारे सामने बैठी है उसके पास मत जाना राघव। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई शैतान है जो तुम्हें मार देगा। वहां से अभी भागो राघव, प्लीज भागो। शादी की पहली रात। हर तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी, लेकिन उस खुशबू के नीचे किसी सड़ी हुई लाश की बदबू दबी थी। राघव को लगा ये उसका वहम है, पर उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। राघव एक पुरानी हवेली के उस सुनसान कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। हवेली के गलियारों में सन्नाटा ऐसा था कि राघव को अपनी ही जूतों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। दीवारों पर लगे पुराने झूमर बिना हवा के ही धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वो राघव को वहां से भाग जाने का इशारा कर रहे हों। कमरे का तापमान बाहर की तुलना में बहुत कम था, जैसे वहां कोई बर्फ जमी हो। राघव ने कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। खटाक। उस आवाज ने कमरे के भारी सन्नाटे को एक पल के लिए चीर दिया। बिस्तर पर उसकी दुल्हन स्नेहा बैठी थी, सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी हुई और चेहरा घूंघट से ढका हुआ। राघव ने गौर किया कि कमरे के कोने में जल रहे दिए की रोशनी दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर बना रही थी। राघव की परछाई दीवार पर साफ और गहरी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर की तरफ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर पर बैठी स्नेहा की कोई परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। उसे लगा शायद ये रोशनी का कोई धोखा है, पर उसके मन में एक अनजाना डर बैठने लगा था। वो धीरे धीरे कदमों से स्नेहा के करीब गया और बिस्तर के कोने पर बैठ गया। वो बोला, स्नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम ठीक हो? देखो, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, पर तुम इतनी शांत क्यों हो? राघव ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि स्नेहा का शरीर पत्थर जैसा सख्त और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसके स्पर्श में वो गर्माहट नहीं थी जो एक जिंदा इंसान में होती है। राघव का दिल अब सीने से बाहर आने को बेताब था। राघव डर के मारे बिस्तर से पीछे हटने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। तभी अचानक कमरे की खामोशी को चीरते हुए राघव की जेब में रखा फोन जोर जोर से बजने लगा। राघव ने कांपते हाथों से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन देखी, उसका खून सूख गया। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्नेहा। सामने बिस्तर पर स्नेहा बैठी थी, तो फिर ये फोन किसका था? राघव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कांपते हुए फोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ से हवाओं के चलने और स्नेहा के फूट फूट कर रोने की आवाज आई। राघव, राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हॉस्पिटल में हूँ राघव। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर मौके पर ही मर गया और मैं यहाँ आईसीयू के बाहर फंसी हुई हूँ। उस कमरे में जो तुम्हारे सामने बैठी है उसके पास मत जाना राघव। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई शैतान है जो तुम्हें मार देगा। वहां से अभी भागो राघव, प्लीज भागो। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और एक झटके में बिस्तर पर बैठी उस आकृति का घूंघट उठा दिया। वहां स्नेहा ही थी, पर उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे, जिनसे खून के आंसू बह रहे थे। राघव चीखने ही वाला था कि तभी उस रूह ने बिजली की तेजी से राघव के होंठों पर अपनी बर्फीली उंगली रखी और कांपती हुई भारी आवाज में बोली, राघव, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि आखिरी बार बचाने आई हूं। उस शैतान ने मुझे रास्ते में ही मार दिया था और अब वो तुम्हारे इंतजार में कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। पीछे मत मुड़ना राघव, वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। राघव की रूह कांप गई।
उसे अपनी गर्दन पर किसी की बेहद गर्म और सड़ी हुई सांसें महसूस होने लगीं। कमरे की सारी लाइटें एक साथ फूट गईं और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। जैसे ही उसने धीरे से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, वहां एक 8 फीट लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगली सुबह जब हवेली का दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। राघव का कहीं कोई पता नहीं चला, बस फर्श पर उसकी शादी की अंगूठी पड़ी थी, जो अब खून से सनी